आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे मोस्ट एलिजिबल बैचलर कौन है, तो इसमें सबसे पहला नाम आपके जहन में सलमान खान का आएगा, लेकिन दूसरा नाम सलमान खान से भी बड़ा है और वो है राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी शादी को लेकर बड़ा एक खुलासा किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे राहुल गांधी से रायबरेली की जनता ने एक सवाल पूछ ही लिया। पहले तो राहुल गांधी को जनता का सवाल समझ नहीं आया। इस पर राहुल गांधी ने पास खड़े कार्यकर्ता से जनता का सवाल पूछा तो वो मुस्कुरा दिए। रायबरेली की जनता का सवाल शादी को लेकर था। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि जल्द ही शादी भी करनी पड़ेगी। ये नज़ारा उस समय का था जब राहुल गांधी चुनावी जनसभा खत्म कर चुके थे। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को थैंक यू कहा था कि वो यहाँ खून पसीना एक कर रही है ताकि मैं पूरे देश में प्रचार कर सकूं। इसी दौरान भीड़ से किसी ने राहुल गांधी से शादी को लेकर सवाल कर दिया। इस पर प्रियंका ने राहुल को सामने दिखाकर कहा, पहले उसका जवाब दो। राहुल को जब सवाल समझ नहीं आया तो पास खड़े कार्यकर्ता से उन्होंने पूछा। राहुल गांधी का जवाब सुनने के बाद भीड़ ने भी जोर जोर से ठहाके लगाने शुरू कर दिए। बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी रायबरेली में थे। यहाँ महाराजगंज स्थित मेला ग्राउंड में कांग्रेस की एक चुनावी जनसभा थी। राहुल गांधी ने अपने छोटी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में लोगों को एकदम पारिवारिक माहौल में संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग मेरा परिवार हो और रायबरेली से हमारा रिश्ता 100 साल पुराना रहा है। हमारे परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना राजनीतिक जीवन रायबरेली से किसानों मजदूरों के साथ शुरू किया था। राहुल गांधी ने कुछ समय पहले सोनिया गांधी के साथ हुई बातचीत को साझा करते हुए कहा, माँ वो होती है जो रास्ता दिखाती है, जो रक्षा करती है। उन्होंने ये भी कहा उन्हें उनकी मां के साथ ही इंदिरा गांधी ने भी रास्ता दिखाया और उनकी रक्षा की। उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए वो कहते हैं कि उनकी 2 माएँ हैं। राहुल गांधी ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि रही है, इसलिए रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूँ। रायबरेली संसदीय क्षेत्र में इंदिरा गांधी ने 1967 और 1971 में निर्वाचित हुई, लेकिन आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में वो समाजवादी नेता राजनारायण से पराजित हो गई थी। 1999 में सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद निर्वाचित हुई और 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी उन्होंने ये सीट बरकरार रखी। सोनिया गांधी के चुनाव नहीं लड़ने का फैसला करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को यहां से उम्मीदवार बनाया। सभा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए गांधी ने कहा कि ये चुनाव इस मायने से अजीब है क्योंकि पहली बार भाजपा और आरएसएस के लोग हमारे संविधान को नष्ट करने में लगे हुए हैं। इनके नेताओं ने कहा कि अगर हम चुनाव जीते तो संविधान को फाड़ देंगे, इसे बदल देंगे। उन्होंने अपने हाथों में ली हुई एक किताब दिखाते हुए कहा, हिंदुस्तान के कमज़ोर लोगों को जो भी उनके हक मिले हैं वो इस किताब यानी कि संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा कि इसकी वजह से मिले हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस किताब के बिना जो सरकार होगी वो अडानी और अंबानी की सरकार होगी। आज जो आपकी थोड़ी सी हिफाजत है वो खत्म हो जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा, नरेंद्र मोदी जिन्हें चाहते हैं वो 2-3 लोग ही सरकार चलाएंगे और जैसे ही संविधान खत्म होगा रोजगार खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा और गरीबों के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। राहुल गांधी ने मतदाताओं को चेताते हुए कहा, लड़ाई संविधान बचाने की है, गरीबों की रक्षा करने की है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने तंज किया, आपने अंबानी की शादी 10 करोड़ की घड़ी देखी, ये मीडिया हमारे आपके नहीं, ये अडानी अंबानी और मोदी की है। तो इस खबर पर आप भी अपनी राय तुरंत कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।